मंगल भावना वाणी ही भगवान पूरे राष्ट्र में, हर राज्य में, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में, हर परिवार में सुख समृद्धि रहे, स्वास्थ्य लाभ रहे, धन समृद्धि रहे। ऐसी मंगल पवित्र भावनाओं के साथ मंगल में शांति धारा, जब तक शांति धारा चलेगी तब तक सभी लोगों का मौन रहेगा। सिर्फ भगवान की तरफ निहारना है, देखना है भगवान, बस जैसे आपने अपने जीवन में पूर्ण शांति को प्राप्त किया वही शांति हमारे जीवन में आए। ऐसी मंगल पवित्र भावनाओं के साथ दोनों हाथ जोड़ लीजिए अपने। नमः श्रीदेव्याः। नमः श्रीदेव्याः। श्रीदेव्याः। नमः श्रीदेव्याः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती तंकराय द्वादश गण परमेष्ठताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शना अनंत ज्ञान अनंत वीर्य अनंत सुखाय त्रिलोक शंकराय शतक ज्ञानाय सत्त ब्रह्मणे धरणन भरणमंडल मंडताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्ग विनाशनाय घाती गरम विनाशनाय अघाती गरम विनाशनाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवसी विनम्र सागर जी महाराज संघर्ष श्रेष्ठ श्रीमान प्रवीण श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती विजयाबाई पहाड़िया कैलाश चंद जी सुनीता जी कीर्ति जी अनमोल माहिया महिमा दीपिका दिव्या समस्त पहाड़िया परिवार समस्त श्रेष्ठ श्रीमान प्रवीण कुमार जी जन तरुणा सेठी तबिस हर्षित सेठी दिव्या हिमांशु समस्त सेठी सब परिवार समस्त शांति धारा देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से खंडवा दिगंबर जैन समाज से भारत व दिगंबर जैन समाज से अववादम अस्माकम रत्यम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूरलोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहेशमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववितलसाग्निवयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वधर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेज बल शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम गोकुलानंदनम नगरानंदनम कीटानंदनम पर्वतनंदनम पत्रनंदनम तरुणमुख शवानंदनम लोकानंदनम ईशानंदनम यजमानंदनम सर्वदुःखम हन हन दह दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम तस्लोकेषु व्याधिन वशम वजितम अव्यमक्षमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगोत्र धन्दानु सदास्तु
पद्मप्रभु चंद्रप्रभु वासुपुज मल्ली वर्धन पुष्पदन शीतलनाथ मुनिसुप्रद नेमनाथ पाशनाथ इत्यभ्यो नमः। इत्येन मंत्रे नवग्रह शांति आत्म गंधो धरावस्त्रम श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धनान्यम सदास्तु श्री शद्रमल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषातश भवतु। ओम नमो भय वधुवर्धमान शरीर सहस्र चक्रम निलंतम गच्छै आयाशम पायान लोयाणम भूयाणम जयवा विवादेवा तम्मणेवा रणंगणेवा रांगणम मोहिनवा सब जीव सत्तम अपराजितो भवतु मेरा करक स्वाहा। ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अह मम सर्वा मृत्युंजय कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अह मम सर्वा मृत्युंजय कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अह मम सर्वा मृत्युंजय कुरु स्वाहा। ओम नमो ऋत्य भगवते श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डाम्र विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रम ह्रा अश्या उत्साह नमः सर्व देशस्य चतुर्विध संघस्य तथा विश्वस्य तथा परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघस्य श्रेष्ठ श्रीमती विजयाबाई पाड़िया कैलाश जी सुनीता जी कीर्ति जी अनमोल जी महिमा दीपिका दिव्या समस्त पहाड़िया परिवार से समस्त शांतारा देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से समस्त भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामर्थ्यबोधनानां विशस्तिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जबले शांतिनाथ भगवान के जबले चंद्र प्रभु भगवान के चलिए अर्घ चढ़ाइए। जिन्हें हम शीश झुकाते हैं और सीना बड़ा प्यारा इन्हें पार सती हस्ती श्री हरिता श्री समसते सती श्री अग्रज श्री सुमते सती श्री भगवती सती श्री जगत श्री भगवती सती श्री शीतला श्री कांतेश्वरी सती श्री मातुज श्री विमलस्वती सती श्री हरता श्री धर्मसती सती श्री रामती श्रीमन सती सती श्री मुनिशोकता श्री नमी सती श्री देवी नाथ श्री मनोपति पति श्री मन धर्म के सहज सोच स्वाभाविकता मन प्रगट की धर्म समर्पण करके मैं श्री देव साथ गुरु हो जाऊं विद्यमान श्री पंकज बोध के मन ताप तुरते मार ताप देव नामों की सदा लो से अर्धा करे सबसे दिनवनी मैं आया हूँ दरबार में कलिया मैं आया हूँ दरबार में खोल खोलो हट खोलो खोल खोलो दरबार में आप बिना मेरे पिछोड़े तो खोले दीवार
कि कर्पूर ज्योति जगमगी दीपक निर्यान के हाथ में आरती के हाथ में मुनि सौरभे उठे हो कर्म अंगूर अमृत भान अमृत फल भराऊं भार में कभी अनुपम मोक्ष परे आई मंगल गई आई शुभ की गई आई मंगल गई आई शुभ की गई आई मंगल गई आई शुभ की गई आई मंगल गई डोलिया डोल रे बजा आई शुभ की 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 गई जय हो आसे श्रीमत तीर्थनाथ पर माथे मंजन जलमन कंजन रंजन दिनमति सक्षिका श्रीमत प्रकाशक अर्गयासक शुभ संगमति पारे आया ओ किसी बावली की लेता है करे हो पर अपने हरिगम नाम सबपति माति को करो प्रणाम महानुभाव मंदिर महावीर स्वामी इस धर्म के भैया का कहना ये धर्म का कहना ये धर्म आत्म ज्ञानी का से मंदिर महावीर स्वामी इस धर्म के भैया का कहना ये धर्म का कहना
होती है। मंडल का दर्शन कराएं हम सबको और साथ ही दीप प्रज्वलन करें। हुजर परिदा हटा दो तालियां, जरा पर्दा हटा दो, जरा मुकुड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने वाले कोई कह रहे नहीं, अरे हम श्रावक भोले कोई कह रहे नहीं। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुकुड़ा दिखा दो, जरा पर्दा हटा दो, जरा मुकुड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने वाले कोई कह रहे नहीं, अरे हम श्रावक भोले वाले कोई कह रहे नहीं। देखिए दीप प्रज्वलन के लिए मैं द्रव्य पुण्यार्जक सामग्री, जो पुण्यार्जक हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी बढ़ जाते हैं, श्रीमान अविनाश जी बढ़ जाते हैं, श्रीमान विकास जी बढ़ जाते हैं, से अनुरोध करूंगा। साथ ही हम गले से लगाते चलो, कर्म की गंगा बहाते चलो। चलिए बंधुओं, मुनिवर के पाद प्रक्षालन कि वह मांगलिक क्रिया को संपन्न करने के लिए पुण्यार्जक परिवार से निवेदन करूंगा कि मंच पर पहुंचे और गुरुवर के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हो। चलिए सब गुरुवर चलिए, के मंच पाद पर। प्रक्षालन। भैया थोड़ा हाथ पकड़ लीजिएगा भैया जी का। अरे गुरु चरण पखारे, चरण पखारे गुरु चरण पखारे, चरण पखारे गुरु चरण पखारे, खुले गए अरे खुले गए भाग्य हमारे, गुरु चरण पखारे खुले गए भाग्य हमारे, गुरु चरण पखारे। तुम तो गुरु जी मेरे चन्ना सूरज, तुम तो गुरु जी मेरे तुम तो गुरु जी मेरे चन्ना सूरज, हम हैं झिलमिल तारे, गुरु चरण पखारे, गुरु चरण और कहना है। और तुम तो गुरु जी में माई बाप हो, तुम तो गुरु जी मेरे माई बाप हो, हम हैं बालक थारे, अरे हम हैं बालक तुम्हारे, मेरे चरण पखारे, हम हैं बालक तुम्हारे, गुरु चरण पखारे, खुले गए भाग्य हमारे, गुरु चरण पखारे, खुले गए भाग्य हमारे। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, जिनवाणी माँ, दुखन लागी माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, मेरे लिए तू जागी है। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब कोई जन्म लेता है तो वह किस संप्रदाय या धर्म का होता है? कृपया इसका समाधान कीजिए। बहुत जटिल है, बैठ जाइए। श्रोता ने अपनी बात रखी, दोनों हाथ जोड़ लीजिए।
वंदना मुद्रा में पंच परमेष्ठी मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो अरियणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो लोहे सवशाहुणम। ओम नमो लोहे सवशाहुणम। ओम नमो लोहे सवशाहुणम। ओम नमो लोहे सवशाहुणम। हो सरल आपने बोध को वर लिया। सरल आपने बोध को भर लिया। छोड़ छल आपने शोध को भर लिया। छोड़ छल आपने शोभ को भर लिया। हे निराली सरल हे महावीर जन। हे विराली सरल हे महावीर तू। हे सुहावी सरल आदि प्रभु। हे सुहावी सरल हे आदि प्रभु। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके दुई चरण में विनम्र नमन। क्रोध को जीत कर क्षम में हो गए। क्रोध को जीत कर क्षम्य में हो गए। मान को जीत कर मर्म में हो गए। मान को जीत कर मर्म में हो गए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। है नमन ओ समाधि मरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। है नमन दे शरण ओ समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके दुई चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय दिव्यकेश चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। उत्तम आर्जव धर्म की। अहिंसामयी जैन धर्म की। जय बली मुनि श्री विनित सागर जी महाराज की। जय बली मुनि श्री विश्वमित्र सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। हम सरलता के शिखर थे छल किया के। छल किया के हम सरलता के शिखर पर छल किया के। छल किया के गैर को ठगने से पहले खुद ठग गैर को ठगने से पहले खुद ठगे आकर। खुद ठगे आकर। गैर को ठगने से पहले
खुद ठगे आकर, खुद ठगे आकर। मैं भूल करके धर्म को माया में फंस गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। जिंदगी को, जिंदगी को लख न पाया और मर गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। श्रोता का प्रश्न आया कि बालक का कोई भी जन्म होता है, ये सत्य है। कोई भी बालक जन्म ले, किसी का भी हो, लेकिन जब भी बालक धरती पर आता है, ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना कोई ईसाई होता है, ना जैन होता है, जब भी आता है धरती पर तो दिगंबर होता है। दिगंबर होता है, किसी भी संप्रदाय का नहीं होता। प्रकृति ने जैसे भेजा है वैसे ही उसका जन्म होता है, और जब भी जाएगा दिगंबर ही जाएगा। और आज का धर्म देखा जाए दिगंबरी धर्म है, क्योंकि आर्यव धर्म हमें सरलता सिखाता है। कोई भी बालक आए, कोई भी धरती पर जन्म ले, क्योंकि जन्म से कोई न डाकू होता है, न कोई लुटेरा होता है। जन्म से न कोई डाकू होता है, न कोई लुटेरा होता है। ऐसी कौन सी रात है जिसका सवेरा नहीं होता। जन्म से न कोई डाकू होता है, न कोई लुटेरा होता है। ऐसी कौन सी रात है जिसका सवेरा नहीं होता। दुनिया में कई लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हर संत का बसेरा सिद्धालय में नहीं होता। दुनिया में कई आते हैं, हर इंसान का बसेरा सिद्धालय में नहीं होता। उसी का होता है जो सरल स्वभावी होता है, जो नेचुरल स्वभावी है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने उस बालक की उपमा को देखकर कहा, बालक सहज है, सरल है। और आज का धर्म भी हमें सरलता प्रदान करेगा। जितनी आपके अंदर कुटिलता रहेगी, मान्यवर, आप धर्म को पा नहीं सकते। किसी भी की धर्म को आप, जब तक आपके अंदर सरलता नहीं आएगी, निर्मलता नहीं आएगी, तब तक आज आप धर्म को भी नहीं समझ सकते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यही बात करते हुए कहा, कई लोग धरती पर आते थे, बच्चे भी जन्म लेते थे तो मुझे लगता है 3-4 साल के हो जाते थे, तब तक कपड़े भी नहीं पहनते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे। और अब तो आते ही बेचारे कस देते हैं। जैसे देखते ना व्हाट्सएप और बच्चे की अंडरवियर बार बार देखती रहती महिलाएं, कुछ आ तो नहीं गया, कुछ आ तो नहीं गया, बार बार चेक करते रहते हैं। किसको? एक व्हाट्सएप को और बच्चे की क्या देखते हैं, कुछ पहले से ही कस देते हैं। पहले बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे। अपने कई ऐसे आचार हुए जिन्होंने वस्त्री नहीं पहने, जिनसे आचार ऐसे आचार हुए, जन्म लिया और लेते ही वस्त्र ही नहीं पहने, जैसे आए और वैसे ही दुनिया से चले गए, कपड़े का लफड़ा रखा ही नहीं उन्होंने। कई ऐसे भी संत हुए, क्योंकि संतों का मन बालकवत होता है। जब भी कोई जन्म लेता है, और आज मुझे ऐसा भी अवगत है, आज इस धरती के महागौरव का भी अवतरण दिवस भी है, जो वर्तमान के वर्धमान है, जो क्या है, वर्तमान के वर्धमान है। आज उनका भी शायद
उनका भी मन देखा जाए बच्चेवत होगा, बालक के समान होगा। आप जब भी संत के पास जाओगे बालकवत मन रखते हैं, वो अंदर किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं रखते। कोई भी आए उनके पास बालक को लेटा दो। इसलिए तो अन्य संप्रदाय में क्या कह दिया, बालक तो भगवान का रूप है। बालक को क्या कहते हैं, भगवान का रूप है। और फिर आते आते हम किस में आके फंस जाते हैं, किस में, ना जाने जैसे जैसे संसार की हवा लगती रहती है, फिर ना जाने हमारे कितने विचार बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब तक आपका बालकवत मन नहीं होगा, बालकवत मन नहीं होगा, तब तक हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते। सरल स्वभावी होना ही पड़ेगा। थोड़ी सी भी कुटिलता आ गई जीवन में, आपका धर्म कर्म सब यहीं रह जाएगा। जिसने भी अंदर कुटिलता ले आई, फिर कोई भी हो, क्योंकि सिद्धांत किसी को बख्शता नहीं है। जैन सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है किसी को छोड़ता भी नहीं है, किसी को नहीं छोड़ता। फिर इसलिए तो आचार्य भगवंत ने कहा है, यह धर्म को समझना है तो अपनी बुद्धि को बालकवत करना होगा। जैसी धरती पर जन्म होता है, बालक निश्चल होता है, सरल होता है, सहज होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी विकार नहीं होता। और ये धर्म देखा जाए तो आज संतों का ही धर्म है। उत्तम आर्जव धर्म इस दिगंबर संतों का ही है, उन दिगंबर संतों का ही है। क्योंकि आप तो सिर्फ इसको क्या, इसको वास्तविक देखा जाए, इसको धारण करने वाले तो कौन है, दिगंबर संत ही है। आप तो सिर्फ इसका अनुकरण और अनुसरण करो, सिर्फ यही कर सकते हैं। और बस वास्तव में देखा जाए उत्तम आर्जव धर्म, दिगंबर संत को देखकर ऐसा लगता है कि दिगंबर संत वो भी निश्चल होना चाहिए। किसी भी विभ्रम में फंस गए तो संत होते हुए भी आपके दिमाग में छल कपट तो आ ही जाएगा। फिर किस संतों का वसेरा सिद्धालय में होता है, तो गुरुवर की वो 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है, जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है। उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है, उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है। हटाए राग देशों को बना है वीतरागी जो, हटाए राग देशों को बना है वीतरागी जो। वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ अरिहंत होता है, वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ अरिहंत होता है। किसी प्रकार के हमारे अंदर कोई विद्रोह बैठा रहा, किसी भी प्रकार की मान्यता हमारे अंदर बैठी रही, तो मान्यवर यहां तो निर्ग्रंथ की पूजा है, पंथ की पूजा नहीं है, न संत की पूजा है। किसकी पूजा है? निर्ग्रंथ। यदि पंथ भी है तो हम अभी निर्ग्रंथ नहीं है, और फिर भी हम अपने आप को निर्ग्रंथ मानना ही है, यही मायाचारी है। हम पंथ में जी रहे हैं, पंथ में पल रहे हैं, और फिर भी हम अपने आप को निर्ग्रंथ कह रहे हैं, यही तो मायाचारी है, यही मायाचारी है। आप किसी भी पंथ का फॉलोअर करते हो तो आप निर्ग्रंथ हो ही नहीं सकते। निर्ग्रंथ तो आचार्य भगवंतों ने उसे कहा है, आप तो अपने जनागम में जो जैसा कहा गया है उसका अनुसरण और उसका अनुकरण करो। ये पंथ तो समाज की परंपरा है, आप इसमें रहे तो मान्यवर निर्ग्रंथ नहीं हो सकते। थोड़ा सा भी छल हमारे अंदर आ गया, आचार्य भगवंत एक गाथा के माध्यम से एक टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक बात लिखी। उन्होंने कहा, अपने बीच एक ऐसे मुनिराज हुए
जो गुण निधि नाम के मुनिराज थे, उनके पास चारण रिद्धि थी। क्या थे? गुण निधि नामक के रिद्धिधारी मुनिराज, जो कि 4 माह के लिए एक जगह विश्राम करने के लिए एक जगह योग धारण कर लिया उन्होंने। 4 माह तक एक ही जगह रहेंगे, लेकिन योग तो धारण कर लिया और लोग भक्ति करने आते थे, श्रद्धा से अर्चना करते थे, पूजन भी करते थे और लोग वंदना करते आते, कहते ये 4 माह के बाद योग को अपने विश्राम देंगे, योग का विसर्जन करेंगे। तो लोग भक्ति भाव से आते थे, लेकिन 4 माह होने के बावजूद भी वो वहाँ से आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से वहाँ से चले गए और उसी पर्वत पर आकर उसी समय एक मुनिराज वहाँ पर आकर, मृदुमती नामक के मुनिराज वहाँ पर आकर बैठ गए। आकर बैठे, लोग भक्ति कर रहे हैं, लोग यही समझ रहे हैं ये वही मुनिराज हैं, क्योंकि 4 माह तक कौन आए? 1-2 लोग आए। जब 4 माह पूर्ण हुए, जैसे ही मृदु नाम मती के मुनिराज वहां पर विराजमान हुए, लोग भक्ति कर रहे, उनकी सेवा कर रहे और आहारचर्या के लिए निकले हैं, वो वही समझ रहे हैं यही है चारण रिद्धिधारी मुनिराज, यही मुनिराज हैं। और भक्ति करते हुए उन्होंने ये सबको अवगत नहीं कराया कि मैं वह मुनि नहीं हूं जो पहले थे। उन्होंने क्या कर लिया? वो बात क्या कर ली? अंदर छिपा ली कि मैं वो मुनिराज नहीं हूं जो कि जिनके पास रिद्धियां थी, चारण रिद्धि थी, मैं वो मुनिराज नहीं हूं, मैं दूसरा मुनिराज हूं। ऐसा समाज को अवगत नहीं कराया और अवगत ना कराने के कारण उनका अंतिम समय आया। समाधि बिगड़ी तो बिगड़ी ही, लेकिन आगे चल के वो हाथी की पर्याय में चले गए। जो त्रिलोक मंडल हाथी है ना, जिसे अपन ने जैन सिद्धांत में क्या पढ़ा है, त्रिलोक मंडल हाथी है, वही मुनिराज थे। बस थोड़ी सी मायाचारी करने के कारण बस श्रावक से छुपा गए कि वह मैं मुनिराज नहीं हूं, और हम पंथ में जीते हुए और हम अपने आप को निर्गुण समझें तो हम भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायाचारी तो है ही। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि साधु होना तो सरल है, साधु बनना तो बहुत सरल है, साधु बनना बहुत सरल है, लेकिन साधु बन के सरल हो जाना बहुत कठिन है। साधु बनना बहुत सरल है, क्योंकि मैं बैठा हूं, बहुत सरल है, लेकिन साधु बन के सरलता आ जाना, आचार्य वर्धमान सागर जैसी, आचार्य विमल सागर जैसी, आचार्य विशुद्ध सागर जैसी, आचार्य विराग सागर जैसी, आचार्य विनम्र सागर जैसी, अन्य आचार्यों जैसी यदि हमारे अंदर सरलता आ जाए, तब समझना चाहिए कि हम उत्तम आर्जव धर्म के धारी हैं। वह सरलता की मूर्ति जब मैं चिंतन कर रहा था, आज आचार्य वात्सल भगवान विमल सागर जी का और आचार्य वर्धमान सागर जी का, दोनों को मैंने अवलोकन किया है, वार्तालाप भी हुई है। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वास्तव में वात्सल्य की मूर्ति है, वात्सल्य की मूर्ति है। कोई भी जाए सहज है, सरल है, और ऐसे सहज सरल वाले ही अरिहंतों की श्रेणी में पहुंचते हैं, अरिहंतों में वास होता है। और आज अरिहंत में जाएंगे, आगे चल के सिद्धालय में जाके विराजमान भी होंगे। वह मूर्ति को देखकर लगा कि वात्सल्य रूप और सुस के समान मन। आचार्य वर्धमान सागर जी को याद करते रहो, आज उनका भी दिन है, उनका चेहरा देख लो, बस आंखें बंद कर लो। अभी ये पंक्तियां सुनो, आंखें बंद कर लो, सिर्फ उनका चेहरा देखो, और ये पंक्तियां वहां तक लगे तो लास्ट में आप अनुमोदना तो यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि उनका अवतरण दिवस हम यहीं से मना सकते हैं। बस आंखें बंद कर लीजिए और चेहरा देखिए, हाथ जोड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी हैं कि वात्सल्य रूप और शिष्य के समान मन, इसलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। क्या कहा? कि वात्सल्य रूप और शिष्य के समान मन, इसलिए कामदेव पास नहीं आते हैं।
कि भांति शल्य रूप और शिशु के समान मन, इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। दया क्षमा शांति और सत्य के विधान आप, इसीलिए आप भगवान कहलाते हो। कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, इसीलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। और आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। आप तो ऐसे बैठे शोक सभा में बैठे हो, बात हुई, कम से कम अनुमोदना तो करते हो ना आचार्य परमेष्ठियों के बारे में। आज उनकी अवतरण दिवस है और देखा जाए जब पंक्तियां लिखी, मुझे लगता है कहीं भी लाइन इधर उधर नहीं हुई। चेहरा उनका, पंक्तियां मेरी। गुरुदेव की जब ऐसी मूर्ति दिखती है, उनका मन शिशु के समान है। हर संत का मन शिशु के समान होता है। अभी आपने 24वीं पूजा भी की, मुनि मन समोज्जल प्रासुक। जैसे मुनि का मन कैसा होता है, जल की तरह होता है, शिशु के समान होता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जब तक हम अपने अंदर सरलता धारण नहीं करेंगे, सरल ही व्यक्ति गुणों से भर सकता है, गुणों से भर सकता है। और सरलता हमारे जीवन में नहीं आई तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भले ही आज गांव में नीम के पेड़ नहीं है, लेकिन घर में करवाट बहुत बड़ी है। भले ही शहर में नीम के पेड़ नहीं है, कोई है शहर में नीम के पेड़? कोई नीम के पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन घरों में इतनी करवाट है, मुझे लगता है नीम ही फीका पड़ जाएगा। समाज में इतनी करवाहट है कि नीम भी फीका पड़ रहा है और जुबान में मिठास कम हो रही है, लेकिन फिर भी शरीर में शुगर बढ़ रही है। क्या? जुबान में मिठास कम है और शरीर में शुगर भरपूर भरी है। क्यों भरी है? इससे पता चलता है कि मान्यवर, बाहर से मीठे मत होना, अंदर से मिठास होना चाहिए। आपने वो देखा है ना, वो जलेबी देखिए ना। अभी बात मत करो, उपास चल रहे हैं ना, अभी जलेबी की चर्चा मत करो, क्योंकि उपास है, आज व्रत चल रहे हैं। मुंह में क्या आ जाएगा? आपने जलेबी देखी है ना, जलेबी कैसी होती है? एक अंग्रेज गया, उदयपुर की घटना है। अंग्रेज गया, वो गार्ड वाले से हमेशा कोई पूछता, इंग्लिश में बात करता, ये क्या है, ये क्या है, तो गार्ड उसे अपनी भाषा से उसे समझा रहा था। लेकिन जैसे ही वो हलवाई की दुकान में पहुंचा, बोले ये क्या है? अब वो क्या बताए इंग्लिश को जलेबी में? तो उसने कुछ नहीं कहा, बोले राउंड 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 स्टॉप। क्या? राउंड 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 स्टॉप। अब क्या कहते वो इंग्लिश में? वो सामने दिखी जलेबी और बगल में ही गन्ने बिछ रहे थे। क्या बिछ रहे? गन्ने बिछ रहे थे। तो जैसे ही गन्ने बिछ रहे थे, बोले ये क्या है? बोले ये भी, इसमें ही शुगर है, इसके अंदर क्या है? शुगर है। इतना कहा, बोले ये टेढ़ी क्यों है? बोले ये भी मीठी है और ये भी मीठी है, लेकिन गन्ने में अंदर से मिठास है। गन्ने में कहाँ से मिठास है? अंदर से मिठास, इसलिए वो सीधा है। और जलेबी मिठास कहाँ से गई है? बाहर से गई है। कहाँ से गई है? बाहर से गई है। और बाहर से मिठास गई है तो मान्यवर ज़्यादा नहीं टिकती। जलेबी तुम कितने दिन रखे रहोगे? बनाई तत्काल खाओ तो ठीक, 1-2 घंटे बाद देखोगे तो। और गन्ना कितने भी समय तक रखे रहो। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि गन्ने में मिठास अंदर से है,
गन्ने में मिठास अंदर से है और जलेबी में मिठास बाहर से गई है, और कितनी वो घूमती घूमती होती है। ऐसे यही कुटिल परिणाम है। यही क्या है? यही छल कपट है। जितना घुमाव होगा, सांप कितना भी जब लहरता है ना, तो नागिन जब बिल में जाती है ना, तो क्या बना लेती है? कुंडली बना के बैठ जाती है। हमारे अंदर जाता है ना, तो आत्मा को ऐसे ही जकड़ लेता है। क्या कर लेता है? ऐसे ही जकड़ लेता है। सांप अंदर जाएगा, नागिन अंदर जाएगी, और उस जाके बामी में कुंठी बना के बैठ जाएगी। ऐसे ही छल कपटी का व्यक्ति होता है, अपनी आत्मा को जाके जकड़ लेता है, जकड़ लेता है। सांप बाहर से बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा लगेगा, उससे छू के देखना तुम। छुआ है कि नहीं छुआ है सांप को? क्यों? बहुत ठंडा होता है, लेकिन अंदर बस यही छल कपट की का है। बाहर से तो आपको मीठी मीठी बातें करेगा, बाहर से भोलापन दिखाएगा, लेकिन अंदर बस आचार्य भगवंत कहते हैं, जब तक हमारे अंदर ये छल कपट रहेगा, तब तक हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रीतम, आप इतना बताइए, इतना समझाइए कि आप मुझसे भी ज्यादा किससे प्रेम करते हो? अपनी बांसुरी से करते हो। किससे करते हो? बांसुरी से करते हो। मुझसे भी ज्यादा अपने उसे होठों पे ही रखे रहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भव्य जीव, मैं इसलिए उससे प्रेम ज्यादा करता हूं कि जब मैं कहता हूं तब वो बोलती है। जब मैं कहता हूं तब वह बोलती है, और जब भी बोलती है तो कैसा बोलती है? कैसा बोलती है? मीठा बोलती है। और उसके अंदर कोई गांठ भी नहीं है, उसके दिलों में गांठ भी नहीं है, और उसके गांठों में छेद ही छेद हैं, और फिर भी ताने नहीं मारती है। तान निकालती है तो मिठास की निकालती है। समझ रहे कि मैं आज यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के तो लोग अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं, अपनी पतियों को बड़ा प्रेम से रखते हैं। मैं जब भी बोलता हूं तो अपने समय पर बोलती है, इसलिए हम उस बांसुरी से भी प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वह बांसुरी मीठा बोलती है। जब कहता हूं तब बोलती है, और उसके अंदर कोई गांठ भी नहीं है। इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं उससे प्रीति करता हूं, प्रेम करता हूं। क्योंकि आजकल बीवी लोगों को, बीवी कभी किसी को तंग ना करती हो, और ना किसी से झूठ बोलती हो, ना कभी किसी से पैसे मांगती हो, ना कभी शॉपिंग करती हो। लेकिन ऐसी बीवी दुनिया में होती कब है? होती है क्या? तो इसलिए श्री कृष्ण ने समाधान करते हुए कहा, मिठास है उसमें, उसके दिलों में कोई छेद भरे ही है, लेकिन गांठ नहीं है। और जब गांठ होती है ना, तो फिर और कुछ निकलता है। और गांठ युक्त बांस अर्थी के काम आएगा, बांसुरी के काम नहीं आएगा। जिसमें गांठ हो वो बांस किसके काम आता है? वो अर्थी के काम आता है। इसलिए मान्यवर, हमारे अंदर भी गांठ हो तो निकाल देना, क्योंकि यही सबसे बड़ी मायाचारी आचार्य भगवंतों ने कई उदाहरणों के माध्यम से आज हम लोगों को संबोधन किया है कि छल किसी से भी किया, किसी से भी आपने छल किया, आप अपनी जिंदगी को छल जाओगे। रावण ने भी छल किया, रावण ने भी छल किया, लेकिन वेश कौन सा लिया? कौन सा वेश लिया? साधु का वेश लिया। वैसे ताकत नहीं थी सीता को लेने की। एक साधु के वेश में, राग में ना देश में, विश्वास दिगंबर भेष में, एक साधु के वेश में, साधु के वेश में उसने जोगन का रूप रखा और सीता को उठा ले गया। वैसे ताकत नहीं थी और कोई नीति उनके अंदर नहीं थी,
जब भी उनका अपहरण हुआ उसी रूप में हुआ। रामचंद्र जी के बारे में जब मैंने पढ़ा, उनका सारा विषय देखा, जिंदगी में उन्होंने 2 बार छल किया है। वैसे उनका जीवन देखा जाए, चरित्र रामचंद्र जी का देखा जाए, बहुत मर्यादा में रहा है, बहुत अनुशासन में रहे हैं। उन जैसी मर्यादा का पालन करने वाला मुझे लगता है अब धरती पर कोई दूसरा हो नहीं सकता। मान मर्यादा में रहे, लेकिन 2 बार उन्होंने छल किया है। जब बाली ने कहा कि रामचंद्र जी मैंने आपका क्या अपराध किया, ऐसा क्या आपने मेरे साथ आपने दुर्व्यवहार कर दिया, क्योंकि बाली को मारा था रामचंद्र जी ने छुपके से मारा था, सीधा नहीं मारा था, छुपके से मारा था। तब बाली ने कहा कि आपका जीवन बहुत उज्जवल है, पवित्र है, पावन है, लोग आपको आदर्श मानते हैं, लेकिन जब भी आपका इतिहास उठा के देखा जाएगा तो आपने भी अपने जीवन में एक बार छल किया है। जब भी लोग आपको देखेंगे, और एक बार छल जब किया, जब सीता जी वापस लौट के आ गई लंका से, तब उन्होंने किन्हीं लोगों की बातों में आकर और कहां छुड़वा दिया, बस यहां पर भी छल किया था। और रामचंद्र जी का पूरा जीवन चरित्र उठा के देखना, कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं है, बस यही 2 हैं। सीता जी को कहां छुड़वा दिया, दंडक वन में, वो भी कृतांत वक्र के द्वारा। लेकिन सीता ने क्या कहा, अन्य लोगों की बातों में आकर आपने मुझे तो छुड़वा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, कृतांत वक्र से कहा कि रामचंद्र जी से बोल देना कि आपने किन्हीं लोगों की बातों में आकर मुझे तो जंगल में छुड़वा दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन किन्हीं की बातों में आकर आप धर्म को मत छोड़ देना। किन्हीं लोगों की बातों में आकर धर्म को मत छोड़ देना। मान्यवर जो धर्मात्मा होता है उसका धर्म बोलता है अंदर से। रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा था और सीता का स्वभाव कैसा था? सीता के अंदर हमेशा धर्म के प्रति जागृति थी, हमेशा वो धर्म की शरण में रही। उनका पूरा जीवन चरित्र उठा के देखो। लेकिन रामचंद्र जी ने 2 बार छल किया है, 2 बार छल किया है। युधिष्ठिर का भी आता है, युधिष्ठिर सत्यवादी रहे, लेकिन फिर भी आके एक बार उन्होंने भी छल किया है। कब किया? जब गुरुजी उनके द्रोणाचार्य युद्ध में सारे सैनिकों को हताश कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि पांडव तो अब हारने वाले हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य का नियम था कम से कम 100 से ज़्यादा सैनिकों को तहस नहस करेंगे। उनका प्रण था। प्रण होने के कारण जैसे ही सामने युधिष्ठिर ने सामने कहा, अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण के पास गए, बोले अब क्या करें, युद्ध तो जाने वाला है, अपनी सारी सेना चली गई, अब क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण ने कहा, बोले अब क्या किया जाए? बोले हाथी तो मर गया है, और हाथी का नाम क्या था सबको पता है, और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? वही नाम था। लेकिन अब ये कहे किससे कि हाथी मरा है? लेकिन द्रोणाचार्य वो किसी की बात को नहीं मानते थे। चारों पांडवों को छोड़ के वो सिर्फ युधिष्ठिर की बात को वो तहे दिल से मानते थे, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी चारों पे विश्वास नहीं था। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने अपनी नीति खेली। उन्होंने कहा युधिष्ठिर को बुलाया जाए। अब युधिष्ठिर से कहा जाए कि हाथी मर गया है। बोले युधिष्ठिर ने कहा युद्ध हारे तो आज हार जाएं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। बोले आपकी सेना चली जाएगी, हाथी मर गया है, बोले आप कह देना। बोले ठीक है। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा अतो हता नरो, बस कुंजरा कहने को हुए, इधर ढोल बज गए। कुंजरा कहने को हुए सो ढोल बजा दिए एकदम। तो नर की आवाज तो सुनाई दे गई द्रोणाचार्य को, लेकिन कुंजरा की आवाज को दाब दिया, क्योंकि ढोल बजा दिए। तो द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा पुत्र मारा गया है, क्योंकि आवाज युधिष्ठिर की आ रही है। तो वहीं पर द्रोणाचार्य ने अपने सारे शस्त्र पटक दिए, और जैसे ही देखा
तो हाथी मरा पड़ा था, उसका नाम भी अश्वत्थामा था और उनके पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। बस एक बार युधिष्ठिर ने भी छल किया है, भले ही कैसे भी किया हो, कैसे भी किया हो, भले ही वो उस समय सत्यवादी थे, उनकी बात उनके अंदर दिल में कोई छल कपट भी नहीं था, लेकिन उस समय, लेकिन क्या करें, उस समय उनकी मजबूरी हो गई। अब फिर कुछ भी हो, लेकिन छल तो छल ही है ना, किसी ने किसी के साथ छल किया है। इसलिए मान्यवर बाबा भारती के बारे में भी आपने सुना होगा। बाबा भारती सज्जन थे और सुल्तान उनके घोड़े का नाम था, और खड़क सिंह चोर था। लेकिन खड़क सिंह को उनका घोड़ा सुल्तान बहुत अच्छा लग गया। किसी को कोई चीज़ अच्छी लग जाए ना, तो फिर उसे लेने के लिए वो जैसे बने तैसे, जैसे रावण को सीता का अपहरण करना था तो उठा ही लिया, फिर येन केन प्रकार रेणे। ऐसे ही खड़क सिंह के मन में विचार आया, ये सुल्तान घोड़ा मुझे चाहिए, कैसे भी बने। लेकिन बाबा भारती उस घोड़े पर सवार होकर वो दूसरी यात्रा पर निकले, तो खड़क सिंह को पता चल गया कि बाबा भारती अब यहां से रवाना हो चुके हैं, यहां से निकल चुके हैं। अब जैसे बने तैसे उनके साथ हमें भी चलना चाहिए। लेकिन जैसे वो दूसरे गांव गए और जाते ही खड़क सिंह चोर बीच में ही आके बैठ गया। बैठने के कारण जब बाबा भारती वापस लौट के आ रहे थे, वापस वहां से रवाना हुए, तो उन्होंने किसका रूप बनाया, एक भिखारी का रूप बना लिया। जैसे भिखारी भीख मांगते ना बाबा आदि, बस वैसा रूप बना लिया, एक असहाय का रूप बना लिया। और जैसे ही असहाय का रूप बनाया तो बाबा भारती के आगे सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे आगे तक मुझे छोड़ देना, मुझे आगे छोड़ देना। तो बाबा भारती ने एक करुणा भरे शब्द से, एक इंसानियत के माध्यम से, एक मानवता के माध्यम से उनको अपनी शरण दी। घोड़े पर बैठाया और बैठाकर पहले खड़क सिंह बैठ गया और बैठा तो बाबा भारती पीछे कुछ उठाने लगे, बस इतना ही उठाया है। खड़क सिंह ने घोड़ा वहां से रवाना कर दिया। तो बाबा भारती ने कहा, हे खड़क सिंह, उसका नाम नहा, उसे बुलाया कि आपको घोड़ा चाहिए ले जाओ, कोई बात नहीं है, मैं आपको अपना घोड़ा देने के लिए तैयार हूं, बस मेरी एक बात सुनते जाओ, मेरी एक बात सुनते जाओ। बस इतनी आवाज सुनी, वो वापस आ गया। बोले क्या बात है? बोले बस कोई आपसे पूछे कि ये घोड़ा आपने कैसे लिया है तो बस उससे ये कह देना कि बाबा भारती ने मुझे सम्मान में दिया है, ये मत कहना कि मैंने साधु के वेश में अपहरण किया है। नहीं तो लोग साधुओं पर श्रद्धा करना छोड़ देंगे। बस लोगों से ये कह देना कि बाबा भारती ने मुझे खुशी खुशी दिया है, मैंने अपहरण नहीं किया है, बस इतना कह देना। और आपको घोड़ा चाहिए ले जाओ, मुझे घोड़े से फर्क नहीं है, लेकिन मैंने तो आप इंसानियत दिखाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका रूप क्या था। वो घोड़ा ले गया, रात भर चिंतन करता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी खड़क सिंह को। और रात ही रात में आके बाबा भारती के बगीचे में आके, उस महल में आके, उस कुटिया में आके उस घोड़े को बांध गया क्योंकि बाबा भारती सज्जन थे, वो जानते थे। इसलिए मान्यवर बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हैं। जिंदस सेठ के यहां भी छत्र चुराए थे। किसने चुराए थे? वो भी एक छुल्लक का रूप लिया था। और छुल्लक का रूप चोर ने लिया और जाके क्या चुरा लिए? छत्र चुरा लिए। चुरा तो ले आए और सारी सैनिक पीछे दौड़ रहे हैं और आके वो चोर, वो छुल्लक जी कहाँ? जिंदत सेठ की जो तंबू लगा था उसमें आके घुस गए। तो
लोगों ने कहा ये चोर है चोर है। बोले क्या हुआ? बोले छत्र लेके आया है आपके जिनालय से। बोले छुल्लक जी जिनालय से छत्र? तब उन्होंने देखा, भेष देखकर जिंदस सेठ ने कहा कि ये छत्र मैंने ही मंगाए हैं। क्योंकि जिंदस सेठ धर्मात्मा थे। वो धर्मात्मा होने के कारण सब लोगों के सामने क्या कहा कि मैंने ही मंगाए हैं, आप तो चले जाइए। सारे सैनिक फिर चले गए। जब छत्र लेने के बाद फिर उनका क्या किया? उपगुहनंग। उपगुहनंग में आया कि नहीं आया? उपगुहनंग का पालन किया, बाद में समझा दिया। लेकिन और रूप होता तो जिंदस सेठ के मंदिर में कोई प्रवेश भी नहीं कर पाता। ये तो आपने रूप चेंज कर दी। इसलिए मान्यवर और भी उदाहरण है। शौद्रमिंद की सची बालक को लेने जाती है प्रसूति गृह में, हाल के जन्मे बालक को लेकिन लेने जाती है। लेकिन वहां कौन सा बालक बना के रखाती है? कौन सा बालक? मायावी बालक का रूप वहां रख के आती है। बताओ शौद्रमिंद्र भी इतने प्रखंड विद्वान होते हुए भी उस बालक के भक्ति थी उनके अंदर, इसलिए वहां भी उन्होंने मायावी एक पुत्र बनाया। और भी कई उदाहरण अपने पास बहुत भरे पड़े हुए हैं। व्यक्ति होशियार तो बहुत रहता है, वो समझता है कि हम तो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। एक व्यक्ति यात्रा करने गया, ट्रेन में यात्रा कर रहा था और इतनी भीड़, वो भी खंडवाई का था, बाहर का नहीं था। वो आगे चल के अपनी पत्नी को लेने गया और गुरुवार का दिन था, क्योंकि गुरुवार के दिन क्या रहती है? यहाँ छुट्टी रहती कि नहीं रहती? बोले गुरुवार का दिन है, अच्छा दिन है। बोले आज ही चलेंगे। मैं कोई भी कार्य करता हूं, बोले महाराज जी गुरुवार अच्छा है। अभी आचार्य श्री जब बॉम्बे में थे तो कोई भी कार्यक्रम आए, बोले संडे के दिन ही होगा। कब होगा? संडे के दिन ही होगा। तो मान्यवर तो लोगों ने मजाक में कह दिया कि यहाँ का व्यक्ति संडे के दिन ही मरे, अन्य जगह मत बनना, नहीं भीड़ नहीं होगी। फिर संडे के दिन मरोगे तो भीड़ अच्छी होगी। तो आचार्य जी से कहे कोई भी कार्यक्रम हो संडे के दिन होगा। तो आचार्य ने कह दिया मन से, कहीं आप ये मत कह देना कि संडे के दिन ही आपका आहार होगा। संडे ही, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो संडे। तो उसने सोचा कि आज गुरुवार है, आज इंदौर चलते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते। लेकिन ट्रेन में क्या थी? भीड़ बहुत थी। हाँ भोपाल मान लो, यहाँ से भोपाल तक तो ट्रेन लाइन तो है नहीं। आप समझोगे महाराज जी खंडवा से ट्रेन लाइन तो है ही नहीं। भोपाल की मान लो, मानने में क्या जा रहा है? गया यहाँ से, इतनी भीड़, बेचारा वो तो पैर रखने तक की जगह नहीं। कोई धक्का दे दे वो चढ़े तो पीछे से कोई धक्का दे दे। तो उसने क्या किया? रात्रि का समय था, रात्रि के समय के कारण लाइट जाने के कारण उसने जैसे ही घुसने को हुआ तो उसने एक सांप खरीदा। क्या खरीदा? यहां से सांप खरीदा और छोड़ दिया उसमें। प्लास्टिक का सांप था, कोई वैसा नहीं था। तो सारी बोगी खाली हो गई। खाली होने के कारण वो आराम से बैठ गया और बैठते ही उसे नींद तो चढ़ी थी, वो सो गया। अब देखा, वहां पर उतर के देखा, उस व्यक्ति ने पूछा कौन सा गांव आ गया? बोले अभी कहीं नहीं, खंडवाई खड़ी गाड़ी। बोले खंडवाई खड़ी है? बोले मैं तो इसमें बैठा था भोपाल के लिए, भोपाल तो आ गया होगा। बोले आ तो जाता, लेकिन किसी व्यक्ति ने इसमें सांप छोड़ दिया, इसलिए गार्ड वाले इस डिब्बे को काट के ही छोड़ गए हैं। इस डिब्बे को यही छोड़ गए हैं क्योंकि इसमें सांप घुस गया था। अब कौन निकाले सांप को? पीछे का डिब्बा था तो यही छोड़ के चले गए हैं। मान्यवर हम दूसरों को छलने चलते हैं, उससे पहले हम स्वयं ही छल जाते हैं। इसलिए मान्यवर हम जितना उन छल कपटों से बचते रहेंगे, इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कपट न कीजिए कोई, चोरन के ना पुर बसे। चोरों के नगर नहीं बसते। तुम किसी के साथ छल करोगे, कपट करोगे, कभी चोरों के नगर देखे बसते हुए? चोरों वाली गली भले ही कह लो, चोरों के नगर नहीं बसते।
सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरल स्वभावी होना चाहिए, सरल परिणाम होना चाहिए, आप संपदा से भर जाओगे। जितने सरल होगे, जितने सहज होगे। आचार्य विशुद्ध सागर जी हो और चाहे आचार्य समय सागर जी हो, इन पर निगाह डाल के देखो, पिता की वसीयत अपने आप आ जाती है। बस आप सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, अपना कितना भी कुछ हो नेचुरल आ जाए, अपने आप को वसीयत आपको अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि एक हम किसी से छीने और एक सहज में मिले, और दोनों को वसीयत सहज में मिली है। गुरु अपने मुखारविंद से कह के गए हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड तो देखो आचार्य विशुद्ध सागर जी का, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितनी नेचुरलता है, कितना अस्तित्व है अपने पास। कोई भी जाए रास्ते से, कोई पैर धुलाने भी आ जाए ना, तो कहेंगे ठहर जाओ, पैर धुल जाने दो, रुक जाएंगे। पैर छूने वाला भी सामने आ जाए, प्यार कितना भी चल रहा हो, ठहर जाएंगे। किसी भक्त की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। चौके में कोई भी हार देने जाए, आचार्य विशुद्ध सागर जी का नियम रहता है, कोई भी चौके में चला गया है, उनको आहार किसी ने नहीं दे पाया तो ब्रह्मचारियों की क्लास लग जाती है कि कोई भी श्रावक आहार देने आया, आपने उसे रोका क्यों। वो किसी से कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, अपनी अंजलि देखते हैं, शांति से कोई भी रख जाए, सहज है, कोई कितने भी चले जाएं, ना कभी धक्का मुक्की करेंगे, वो सबको शरण देते, आ जाने दो, जितनी जगह है वो तो भरी जाएगी। सहज हैं, तभी हमारे अंदर वो संपत्ति आ पाती है। भले ही वो इनकी एजुकेशन कुछ ना हो, लेकिन समर्पित भाव, उनका सरलता, उनकी सहजता, उनका परिणामों की निर्मलता आज उन्हें अपने आप उठा रही है। समय सागर जी भी हैं, जब तक आचार्य विद्यासागर जी रहे सामने, किसी के प्रति भी टीका टिप्पणी नहीं गई। आप समय सागर के जितने ही प्रवचन सुन लेना, किसी के ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, मौन रहे हैं, कुछ नहीं कहा। भले ये मत कह देना कि पेट घोंटू को ही झुकते हैं, कहते ना, भले कैसा भी हो, लेकिन योग्यता थी, अपने आप मिला पद। ऐसे ही हम सरल स्वभावी रहें, अपने आप आपके घर में धन आ जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी छल कपट से नहीं आती, लक्ष्मी सहज आती है। आप बांसवाड़ा जाना, पंकज वकील साहब हैं बांसवाड़ा में। कौन है? पंकज वकील। और पंकज वकील की विशेषता है, वो अपना मकान तो उनका कम से कम होगा तो 50-60 हज़ार का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इतनी मकान में रहते हैं। लेकिन जो संत भवन खड़ा है ना, वो करोड़ों से ऊपर निकल रहा है, करोड़ों से भी संपदा से भरा है। और ऐसे कौन से आचार्य हैं जो संत भवन में ना गए हों, उस संत भवन में। लेकिन वो कहते हैं कि जितनी लक्ष्मी मुझे मिलती है वो सिर्फ उनके परिणामों से मिलती है। वो संतों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। वो कहते हैं कि हम टूटी खाट पर लेट जाएंगे, लेकिन संत का पटा मुझसे भी अच्छा होना चाहिए। संत जिस स्थान पर बैठते हैं उनका आसन मुझसे भी अच्छा होना चाहिए। मैं जो भोजन करता हूं उससे भी अच्छा भोजन संत का होना चाहिए। मैं भले ही टूटी फूटी मकान में लेट लूंगा, लेकिन मेरे संत अच्छे से मकान में लेटें और अच्छे से रहें। और आप लोग, पटा कौन सा लगेगा महाराज जी के लिए और अपने लिए? ये हमारी सोच है। वही पटा पूरे गांव में घूम आएगा, और मेहमान घर में आ जाएं तो ये हमारी सोच है। इसलिए पंकज वकील साहब का इतना अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो सहज है, सरल हैं। उनके कभी भी, हमने आज तक रहे 4-5 महीने चतुर्मास भी किया,
आचार्य वर्धमान सागर जी उस संत भवन में कई बार रुक गए हैं, शायद ये नहीं पता कि वर्षा योग हुआ, लेकिन गए हैं। आचार्य पुष्पदन सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विराट सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी, आचार्य सुंदर सागर जी, पूर्णमती माता जी, कई लोग उसमें चतुर्मास करके आए हैं। और पूछ लेना कि पंकज वकील साहब का स्वभाव कैसा है। संत आएगा, वो कभी कर्मचारियों को नहीं ठहराते, वो खुद सोते संतों के पास। रात्रि में खुद अपने 4 लोग को बुलाते हैं, खुद सोते हैं। वो कर्मचारियों के भरोसे संतों को नहीं छोड़ते। वो कहते हैं नमोकार मंत्र में प्राणों से प्यारा है। वो अपने बच्चों को सुलाएंगे, अपने स्टाफ के लोगों को बुलाएंगे, वो भी जैन होंगे। मैं खंडवा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मां की है, पंकज की है। यहां तो मैं रह रहा हूं। सोच है, और सोच होने के कारण आज वो कहां पहुंच रहे हैं। सरल स्वभावी होना चाहिए। जितने हम सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, धन संपदा अपने आप बरसेगी। और छल कपट किया, मान्यवर वो चली और चली जाएगी। आई हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाती। इसलिए मान्यवर यहाँ पर हम सरलता के कारण हमारी प्रगति हमेशा होती रहती। इसलिए मान्यवर हमें सहज और सरल होना चाहिए। पूजन में भी कहा है उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा महादुखदानी। गुरु से कपट और मित्र से चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। गुरु के साथ कभी छल कपट मत करना, एक दोस्त के साथ, क्योंकि दोस्त के साथ छल कपट किया, सुदामा का इतिहास सबको गवाह है। सुदामा ने किसके साथ छल कपट किया? किसके साथ किया? किसके साथ किया? श्री कृष्ण के प्रति। क्या हो गए थे वो? इसलिए मित्र के साथ कभी भूल के छल कपट मत कर लेना। एक गुरु के साथ, गुरु से जैसा कहा है, जैसा आपने वचन दिया है, आप उस वचनबद्ध रह के निभा जाइए। नहीं तो इस सुगंध दशमी आ रही ना, गुरु के साथ ही छल कपट कर लिया था। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि। काय की शुद्धि कि काय शुद्धि? काय की शुद्धि के काय शुद्धि। अब गुरु महाराज को नहीं पता कि आप क्या हो, उन्होंने शुद्धि बुलवा दी और हम कहीं। इसलिए भगवान के साथ भी नहीं। जितनी हम शुद्धि भगवान के पास रखेंगे और हम छुल गए, किसी ने हमें देखा नहीं और हमने जाके भगवान का अभिषेक कर लिया और हमने गुरुओं को आहार दे लिया। मान्यवर उनसे छल कपट मत करना। भूल करके भी आप अशुद्धि के हो गए तो हट जाओ। ये नहीं कि मुझे अभिषेक करना है, मुझे आहार देना है, कोई आवश्यकता नहीं है। और दिया तो मुझे लगता है आप अपने अंदर ही विचार कर लेना। अन्य संप्रदाय के लोगों की मान्यता है, लोग साधुओं के चौके में चले तो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये अदर कास्ट से व्यक्ति आया है, अदर कास्ट की बहू है या बेटी है, बेटा है, शादी हुई है, मुझे नहीं पता कौन है कैसा है। और आप यदि देने जाते हो भूल के मत देना, क्योंकि आप तो भ्रष्ट हो ही गए हो, लेकिन साधु को भ्रष्ट मत करो। आप तो अपने कुल से भ्रष्ट हो ही, लेकिन आप अपने तक तो रखो, साधुओं को भ्रष्ट मत करो। साधु को नहीं पता कि आप क्या हो, आप किससे हो, उसने से शुद्धि बुलवा ली। अब हमें अपना विवेक जगाना चाहिए। आप कहीं से भी लेकर जरा विचार करना, आपकी बेटी यदि कहीं भी जाती है, किसी भी संप्रदाय में जाती है, और आप किसी भी बेटी को रख लेते हैं, आपके बेटे ने कोई ऐसा काम किया और जैसे ही आपको पता चलता है तो आपके दिल पे क्या होता है उस समय, ये बता दो बस। जिस समय आपका बेटा ये कहता है कि मैंने उस बेटी से संबंध पक्का कर लिया है और वो अपने समाज की नहीं है लेकिन दूसरे समाज की है, उस समय अपने दिल से पूछना कि हमारे दिल पे क्या धक्का लगा था,
क्या बीता था उस समय, लेकिन क्या करें, मजबूरी है मेरी। उस समय जो धक्का लगा, ऐसे ही साधु को जब पता चलता है ना, तो उसको भी धक्का लगता है। जब शुरुआत में आपको धक्का लग गया था, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप अपने जैन कुल से भ्रष्ट हो गए तो हो जाओ, लेकिन साधुओं को तो बचा के रखो कम से कम। साधुओं के साथ तो छल कपट मत करो, क्योंकि वो तो बालकवत है। बालक को नहीं पता, बालक को नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं किस जाति से हूं, किस धर्म से हूं, लेकिन उसकी मां पालन करती है। अब क्या पिला दे, बालक को क्या पता। मां चाहे दूध पिलाए, चाहे दूध में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए मान्यवर साधु भी बालकवत होते हैं। आप जो दो, और दाता माता के समान होता है, दाता माता के समान होता है। इसलिए माता को भी स्वच्छ और साफ रहना चाहिए। हम कैसे भी अशुद्धि के हो जाएं, पीछे हट जाएं, लेकिन हम संतों से छल कपट ना करें, तभी हमारा ये उत्तम आर्जव धर्म मनाना सफल और सार्थक हो सकता है। इसलिए मान्यवर, हम जितनी सहज और सरलता रखेंगे, हमारा जीवन उतना ही खुशहाल बना रहेगा, उतना ही हमारे जीवन में प्रगति रहेगी। इसलिए मान्यवर, उस उत्तम आर्जव धर्म को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। इसकी जाप करते हैं। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यभ्यो नमो नमः। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आभान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे, देव चरण की सेव। आए जो जो देवगण, पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाओ कृपा करे अपने अपने स्थान। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। अपने दोनों हाथ श्री जी की ओर लंबे लंबे, श्री जी निवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए। भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए, मेरे कष्ट दूर हो जाए, मेरे विघ्न दूर हो जाए। 9 बार नमोकार।